हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मॉर्निंग अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको पता है कि कल जो शाम को खबर आई, उसके बाद जो बच्चे मतलब सेलेक्ट एक तरीके से जिनका अंतिम सूची में चयन हो गया था, वो काफ़ी थोड़े सदमे में आ गए हैं, थोड़ा झटका उन्हें लगा है। और दोस्तों, लगना इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में कि जो भी चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है उन बच्चों के साथ, क्योंकि उन लोगों का कोई दोष नहीं है जिन लोगों ने मतलब पूरी तरीके से मेहनत की और जिन्होंने अपना काम सही तरीके से किया। अब ये तो उन लोगों की गलती है, अधिकारियों की गलती है कि उन्होंने इस तरह की गलतियां की और एक गलत कैंडिडेट को इस प्रकार मतलब वो बच गया लोग नज़रों से और उसने अपना डीवी करवाया। क्या किया क्या नहीं किया वो अलग इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि फाइनली वो मेरिट लिस्ट में था तो वो गलत था। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको एक दोहरी डिग्री से रिलेटेड आज दैनिक भास्कर की जो न्यूज है पहले वो बता देता हूँ, उसके आगे हम एक दो विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की ये दैनिक भास्कर की अपडेट है, नॉन टीएसपी दोहरी डिग्री वालों की अब तक जांच नहीं। तो दोस्तों, अभी तक हुआ क्या है कि टीएसपी एरिया की तो दोहरी डिग्री की जांच हो रही है और कल आपको पता है उदयपुर में लगभग 303 बच्चों को बाहर किया, शायद 2600 बच्चों को वापस डीवी के लिए बुलाया गया है और आज 12 बजे तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सीधी सी बात है आपका दोस्तों, अभी ये जिला आवंटन का जो काम है ना, ये तो मैं मानता हूँ कम से कम अगले 3-4 दिन में, अभी फिलहाल तो संभव नहीं, अभी तो मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है वापस से। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रद्द होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक का मामला सामने आता तो अलग बात थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन है तो दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से तो 11,248 बच्चे हैं। जो ईमानदार है वो बच जाएगा, जो बेईमान है उसको पकड़ा जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि रद्द की जो मांग है वो बिल्कुल गलत है और पहली बात तो ये रद्द होगी भी नहीं। जिन लोगों को भ्रम है कि लेवल 1 रद्द होगा, तो मैं उनको साफ बताना चाहता हूँ, चाहे वो कितना भी प्रार्थना करें, लेवल 1 रद्द होना फिलहाल दोस्तों मुझे तो असंभव लग रहा है। रद्द होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उसका कारण ये है कि पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ है तो जो बच्चा पकड़ा गएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो फर्जी डिग्री के थ्रू, चाहे दिव्यांगता के थ्रू, वो जितनी भी केसेस हैं वो सब रिजॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो शिक्षा विभाग की ओर से दोस्तों इसमें बड़ी चीज ये आई है कि शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में नॉन टीएसपी एरिया में एक ही समय में 2 डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की मांग उठी है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री और निदेशक से मांग की। कई अभ्यर्थियों का नियमित रूप से एक ही समय में 2 डिग्री लेने का मामला सामने आया। उन्हें भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन नॉन टीएसपी मतलब ये टीएसपी में तो कर दिया गया ये काम, लेकिन नॉन टीएसपी एरिया में अब तक जांच नहीं की गई। तो दोस्तों, ये कल मैंने देखा भी था, कुछ बच्चे वहां गए थे गौरव अग्रवाल जी के पास और उन्होंने इस चीज को लेकर के ज्ञापन भी दिया था। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक बात और, जी राजस्थान ने कल ये न्यूज़ दिखाई तो दोस्तों एक सवाल तो देखो, वैसे हर कोई इनके ऊपर आरोप तो लगाना गलत है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब सरकार के ऊपर मतलब निदेशालय पर सवाल है या फिर मीडिया के ऊपर सवाल है, दोस्तों समझ नहीं आता। देखिए, जी राजस्थान ने कहा है कि आप कह रहे हो कि खुलासा आपने किया, जबकि निदेशक महोदय ने 18 अप्रैल को ही कालू राम को पात्र घोषित कर दिया था। आपने निदेशालय से ही खबर लेकर टीआरपी के लिए खेल खेला। तो दोस्तों मैं तो इस चीज को देखो, इनका जो ट्वीट है ना, ये सही भी है और गलत भी है। दोस्तों उसका मैं कारण बताता हूँ। देखो वैसे तो इन्होंने गलत बात कही है, क्योंकि उसका मैं, आप बुरा ना माने, देखो मैं बताता हूँ बात क्या है। क्योंकि देखो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यदि जी राजस्थान ने कल ये खबर नहीं दिखाई होती और निदेशालय निदेशक ये कह रहे हैं कि हमको 18 तारीख को ये बात पता थी, तो फिर आप, बात यह है कि जब जी राजस्थान ने कल इसको बताया खबर को, उसके बाद ही आप लोगों के बयानबाजी सामने क्यों आई? आपने 18 तारीख या 19 तारीख को ही ये चीज पब्लिक क्यों नहीं की? क्यों इस चीज को प्राइवेसी रखा गया? क्यों चीज ये नहीं बताई गई? भाई सीधी सी बात है, ठीक है प्रेशर होगा, रहता है कि भाई इस तरह की घटनाएं सामने आ जाए तो रद्द की मांग उठ सकती है, लेकिन रद्द की मांग तो तब उठती जब आप उल्टा ईमानदारी का परिचय देना चाहिए था। क्या बोलते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ निदेशालय को हो, चाहे सरकार को हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग को, जो लोग वास्तव में पकड़ा गए उनको पब्लिकली लाना, मतलब एक तरीके से नोटिस निकाल करके इनको बाहर करना चाहिए था। अब ये तो जी राजस्थान ने जब दिखाया कल शाम को, उसके बाद हड़कंप मचा है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये समझदारी का परिचय है। लेकिन आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये कहते हो कि न्यूज चैनल के जो लोग हैं वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं, अगर उन्होंने टीआरपी के लिए किया होता तो सीधी सी बात है कि टीआरपी के लिए, चलो आप मान लो टीआरपी के लिए भी किया, लेकिन खबर तो सच थी। आप ऐसे समझो, खबर तो सच थी, लेकिन अगर वो लोग नहीं दिखाते ये महासच को, तो ये सामने भी नहीं आता।
तो हर वक्त अपन एक ही नजरिए से ये देखें कि टीआरपी के लिए तो ये गलत है दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो पत्रकारिता की इज्जत बचाती है। आप जानते हैं रवीश कुमार जी हैं, काफी अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उन्हें तो इस चीज के लिए आपको पता होगा कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र लिए। तो मैं तो चाहे आप संजय चौधरी जी हैं, संजय यादव जी हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने, अदिति मैम थी, कल कमर खान जी हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये रद्द के पक्ष में एक भी नहीं है, ये भी ये चाहते हैं फर्जी लोग पकड़ा खावे। इसलिए आप इनकी पत्रकारिता पे सवाल मत उठाइए। ऐसा आप ये ना सोचे कि मुझे किसी ने वकालत करने के लिए बोला है उनकी, नहीं, बिल्कुल गलत बात, मुझे किसी ने वकालत के लिए नहीं बोला। लेकिन बात यह है कि सच सामने लाना इतना बड़ा दोस्तों अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर ये सामने नहीं आता तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन इन्होंने अभी भी यही कहा है कि लेवल 1 रद्द नहीं होगी। और यही बात यह है कि जब लीक का सबूत ही नहीं है तो लेवल 1 रद्द क्यों की जाए, बात तो ये है। लेकिन मुद्दा इसी बात का है कि जो छुपाया गया है ये सरासर गलत था, पब्लिकली इस चीज़ को आना चाहिए था सामने। और भी ऐसे कैंडिडेट जितने भी हैं उनको भी सामने लाया जाना चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, दोहरी डिग्री वालों को कंसेप्ट बता दिया। रद्द के स्थान पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सवाल लग गया है तो समाधान क्या। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा एक समाधान ये है कि आप डीवी की जो प्रक्रिया है ना, इसको ही दोबारा कराइए। पेपर रद्द का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनों के भी लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं दोस्तों, वापस से इनकी जांच हो। कितने लोगों की, 1 गुना की, फिलहाल 1 गुना की जांच की जाए अच्छे से, और इनमें पता लगे कि भाई कितने लोग फर्जी हैं। 2 गुना का डीवी हो चुका है, या फिर मैं तो चाहता हूँ 2 गुना का डीवी वापस हो जाए, क्योंकि 2 गुना में भी हो सकते हैं ऐसे लोगों जो 1 गुना में नहीं आ पाए हो किसी कारणवश, लेकिन मतलब उन्होंने गड़बड़ी तो की होगी, लेकिन 2 गुना की कट ऑफ से बाहर हो गई किसी कारण से, इसलिए वो पकड़ा नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये डीवी प्रक्रिया दोबारा संभव है। और ये काम पूरा, आप भी जानते हैं, पूरा काम मार्च में हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें ज्वाइनिंग 1-1.5 महीने लेट मिल जाएगी। जिन बच्चों की ज्वाइनिंग लग रही है 2 महीने, कोई बात नहीं, हम लेट से लो इस चीज को। लेकिन ये डीवी प्रक्रिया दोबारा संभव हो जाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 नंबर आपका कट ऑफ डाउन आ जाएगा। जनरल का 133 है ना, ये 128 से 129 के आसपास आ जाएगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है ये 126 से 127 के आसपास आ जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का भी 125 के आसपास। और सारी कैटेगरीज में दोस्तों लगभग मुझे लगता है एससी में तो कम से कम 3 से 4 नंबर का गिरावट होगी, एसटी में भी कम से कम 2 से 3 नंबर की गिरावट होगी। इस प्रकार दोस्तों ये वापस से कट ऑफ है ना आप लोगों का, कम से कम 3 से 4 नंबर नीचे आने के बाद कम से कम 3 से 4 हजार लोगों का भला हो सकता है। मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात को। तो ये चीजें दोस्तों सामने आए हैं, जो है मैंने आपको अपने जो भी मुझे अनुभव है उसके हिसाब से मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों आज गोविंद हुड्डा जी की याचिका पर सुनवाई है, तो पूरी नजर बनी रहेगी कि आज कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि दोस्तों देखो, अब जबकि ये कल मामला जो सामने आया है फर्जी का डिग्री का, और गोविंद हुड्डा जी ने भी इस चीज को यही कहा था कि काफी लोगों के पास फर्जी चीजें आई है। तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों देखो, आज कोर्ट कोई ना कोई हार्ड डिसीजन जरूर लेगा जिससे आपको निराशा हो सकती है। क्योंकि जितना मैं कोर्ट को समझता हूँ, तो अब जब सब कुछ सामने है तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा कि क्लीन चिट मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब इतना मामला गर्म हो गया है तो दोस्तों क्लीन चिट मिलना इतना आसान नहीं है, चाहे सरकार कितने भी इस चीज को बचाने की कोशिश करे। आज सरकार ने जो केविट दायर की थी तो वहां से एजीजी जो भी है वो सब आज यहाँ पे पैरवी भी करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार को और एसओजी को इतनी आसानी से क्लीन चिट मिल जाए कि नहीं, प्रक्रिया को नियुक्ति दे दी जाए और जिला आवंटन कर दिया जाए, दोस्तों मुझे नहीं लगता इतना जल्दी संभव होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि रद्द नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। रद्द होने का मामला मुझे नहीं लगता कि रद्द होने के ऊपर कोई सवालियात निशान है, तो ये वाली बात है। और दोस्तों मैं अभी भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, रही बात याचिका की, तो दोस्तों रीट याचिका के लिए मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। लेकिन आज का दिन में आज आप फैसला आ जाने दीजिए, शाम के 2-3 बजे तक आ जाएगा ये पूरा जो भी होगा आज। और 3 बजे के बाद जैसे ही जो भी फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम याचिका का काम शुरू करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि अब मैं आज आपको एक मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, यदि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रकार की समस्या है, तो अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरा जो याचिका का और ये सारा जो काम होगा, केवल और केवल 2 लोग हैं दोस्तों। पहले भी मैंने आपको बताया था 3 लोग थे, तो अब आपको क्या है कि अनिकेत जी के से बात कर लेनी है। यदि कोई भी समस्या है तो 9982907439, एक तो ये वाला नंबर है ना, ये अनिकेत जी का है दोस्तों। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप देखो अनिकेत जी को भी कर सकते हो, मेरे को भी कर सकते हो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फिर अनिकेत जी एक मैं क्या कहता हूँ, उनको मैंने एक तरीके से जॉब पे लगा रखा है, बाकायदा उनकी पेमेंट फिक्स है, उनका पूरा कोर्ट का जो काम है वो सारा वही करते हैं। मैं कोर्ट में नहीं जाता, मैं तो बस कोर्ट में बहुत कम जाता हूँ, ताकि मुझे तो बस जो अपडेट्स होती है वो मिल जाती है इनके थ्रू, तो मुझे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होता है वो सारा यही करते हैं। और दोस्तों यदि अब मेरा जो नंबर है वो पुराना नंबर बंद कर दिया है, लेकिन आप लोगों को यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है और यदि मुझसे किसी प्रकार की बात करनी है, तो दोस्तों आज आपको एक नया नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिख लेना 78, सॉरी एक सेकंड रुक जी, 7851, ठीक है, ये नया नंबर है मेरा, 068806। अब दोस्तों ये मेरा नंबर है, लेकिन एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, ये मेरा क्या बोलते हैं, गूगल पे, फोन पे और कॉलिंग नंबर सारे हैं, ये मैंने आज आपको दिया है। लेकिन इसकी एक छोटी सी आप लोगों के लिए शर्त है कि ये जो नंबर होगा ना, इसका एक फिक्स टाइम होगा, उतने बजे ये नंबर ऑन रहेगा, बाकी दोस्तों ये नंबर ऑन नहीं रहेगा। लेकिन बस ये बात होगी कि इस वक्त जो बात करेगा ना, वो मैं खुद आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब मैं रिजॉल्व करूंगा। तो अब आप लोगों को जिसको भी कॉल करना है वो इस पर मुझसे बात कर सकता है, किसी भी मतलब याचिका से संबंधित, आगे एग्जाम का जो प्रोसीजर है क्या हो सकता है, कट ऑफ का क्या सीन है, वेटिंग से रिलेटेड, कोर्ट याचिका से संबंधित, जिसको जो सवाल पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। और दोस्तों ये मेरा नंबर है, वो पुराने नंबर जितने भी वो सब हटा देना। लेकिन बस ये है कि आपको ये नंबर मैंने हटा दिया है, लेकिन ये नंबर जो भी था मैंने आपको दिया है आज। अब जिसको जो भी सवाल पूछना हो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन उसका एक टाइमिंग फिक्स होगा, अन्यथा तो आपको फोन बंद आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई समस्या पैदा हो। अब दोस्तों आपको फ़ोन कितने बजे का टाइम रहेगा, दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है, कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, उसके अलावा यूट्यूब का काम है, काफ़ी टाइम बिजी रहता हूँ। तो मेरा जो टाइम आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए देखो मैंने एक टाइम निर्धारित किया है आप लोगों के लिए। आप मुझे जो है कॉल करें, लगभग मैं 1 बजे के आसपास कोचिंग से आता हूँ, उसके बाद रेस्ट करता हूँ 3 बजे तक, और लगभग आप मुझे जो है 3 से 4 के बीच में कॉल कर देना। मैं 3 से 4 के बीच में आपसे ज़रूर बात करूंगा, जिसको जो इस भी प्रकार की समस्या है वो आराम से मुझे बता सकता है। और दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, आप लोग यहाँ पर अपना मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमें ये इस प्रकार की समस्या, कोई भी समस्या जिसका याचिका में नाम नहीं आया, किसी के कोई गड़बड़ है, वो सारा मैटर आपका मैं रिजोल्व करूंगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन 3 से 4 या जो भी है, यदि ज़्यादा लोग होंगे तो हम 3 से 5 कर लेंगे टाइम को, लेकिन आप 3 से 5 के बीच में कॉल करें। उसके अलावा ये फ़ोन दोस्तों बंद रहेगा मेरा, उसके बारे में और यदि आपको और कोई जानकारी तो फिर वो अनिकेत जी से बात करें, ठीक है ना, वो पूरी बात बता देंगे। और उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करें, क्योंकि उन्हें जितना काम उन्हें बताया गया है, उन्हें क्या बोलते हैं कि एक तो कोर्ट में आपका याचिका काम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो सारा काम वो करेंगे, और क्या कहते हैं उसके अलावा जो पेमेंट है जो वकीलों को देना है वो सारा काम वो करते हैं, और मैं यहाँ से उनको जो भी पेमेंट है वो सारा मेरे पास ही आता है, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट, जिसको जिसको जितना जितना देना होता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो ये सारी बात है। तो दोस्तों इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अपना टाइम बता दिया कि 3 से 4 के बीच में आप मुझे कॉल कर लेना। बाकी अनिकेत जी का नंबर मैंने बता ही दिया है आपको, उसके अलावा दोस्तों किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और याचिका वाचिका जो का भी काम है दोस्तों, ये आज आपका 3 बजे फैसला आ जाए एक बार कोर्ट याचिका का, उसके बाद वापस शुरू करेंगे। यदि रद्द हो जाती है या कुछ भी, सॉरी मैं से तो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आता है तो दोस्तों जो जिन लोगों का 23 तारीख के बाद पैसा आया है और 26 तारीख तक, बस 23 से 26 क्यों, उनको वापस हम पैसा वापस कर देंगे, उनका खत्म काम, बस सीधी सी बात ये है। क्योंकि 13 14 लोगों का पैसा आया है मुश्किल से, कोई बात नहीं, 13 14 के क्या है, 20 25 हज़ार रुपये जो भी है वो वापस कर देंगे, खत्म काम। हमको कोई वो थोड़ी ना इस पैसों से, लेकिन ये है कि काम होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।